दोस्तों, मैं इस समय वो समुद्र के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ कहते हैं कि जब हम रामेश्वरम पर आते हैं मंदिर पे तो दर्शन करने के बाद में समुद्र नहाने के लिए आते हैं। समुद्र नहाने के बाद में जाते हैं 22 कुंड नहाने के लिए। तो वो समुद्र जो है ना, यहाँ नहाना, यहाँ पर समुद्र में मेन नहाने का रीज़न क्या है, ये रीज़न को अगर हम समझते हैं तो मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी यहाँ से समुद्र के उस पार श्रीलंका गए हुए थे। आप देख रहे होंगे ये पूरे मेरे पीछे जो बोर्ड दिखाई दे रही है, समुद्र दिखाई दे रहा है, मैं उसी जगह खड़ा हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री राम जी यहाँ से श्रीलंका गए हुए थे। वहाँ से माता सीता को उस अधर्मी रावण के पक्ष से छुड़वा कर लेकर आने के बाद में कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ से इस पार आने के बाद में इसी तट पर, समुद्र के इसी जगह पर पूरी वानर सेना वहाँ से जब लौटी थी, जिसे कहते हैं कि श्रीलंका यानी कि राक्षसों का क्षेत्र, वहाँ से लौटने के बाद हमारी पवित्र भूमि पर आने के बाद में यहाँ पर उन्होंने स्नान करके पवित्र हुए थे, ऐसा कहते हैं। तो वो कुंड यही है जो आप देख रहे हैं ना, ये वही कुंड है और वही समुद्र है जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ। तो यहाँ की मान्यता कुछ इस प्रकार की है, तो जिसे देखकर यहाँ जितनी संख्या आती है, जितनी पब्लिक आती है ना देश विदेश से और भारत से, वो स्नान करके यहाँ से पवित्र होकर जाती है, जिसके कारण यहाँ पर नहाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। तो ये वो रामेश्वरम के पास का सीन है मेरे साथियों, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और मैं भी थोड़ी देर बाद स्नान करूँगा, उसके बाद में यहाँ से वापस लौटूँगा तो धनुषकोटी के लिए जाऊँगा और धनुषकोटी से बताऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा। कुछ गलती अगर वीडियो में होती है तो आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आप ही के सहारे मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैंने इस वीडियो को आपके तक पेश किया हूँ टूटी फूटी अपनी आवाज़ में। यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।